Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear students, this is our lecture number 13th on definite integral for RBSc class 12th mathematics. So guys, today in this video we will discuss exercise 10.3. okay, so 10.3 exercise is based on the properties of definite integral. जो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना उस पर बेस्ड है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है. ओके, वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बताया है कि कहाँ मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ. ओके, सो यहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So guys, we have -2 से 2 मॉडुलस ऑफ 2x plus 3 into dx. So अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब आपके पास मॉडुलस आए सो आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो, स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो ना. ओके, सो देखिए लेट्स सपोज दिस इज i. ओके, ये हमारा i है बच्चों. ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो यूजिंग, हमने पढ़ा था यूजिंग a टू b fx इंटू डी एक्स. इसको मैं लिख सकता हूँ a टू c fx इंटू डी एक्स प्लस c टू b fx इंटू डी एक्स, है ना. ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है आपकी, या तो आपका मॉडुलस हो, या फिर आपका फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा हो, या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो. सो वहां मैं ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ. ओके गाइज, सो लेट्स सी. अब बात ये आती है कि सर आपने ये बता दिया कि इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये जो आपका मॉडुलस है उसको हम कहाँ स्प्लिट करते हैं. मैंने ये बताया था आपको कि मॉडुलस को हम लोग स्प्लिट क्रिटिकल पॉइंट्स पर करते हैं. और क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जहां मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू मेरी 0 हो रही हो, वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है. सो गाइज वी कैन इजिली फाइंड नाउ. यस, सो थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए यहाँ पे कि 2x plus 3 मॉडुलस के अंदर क्या है मेरा 2x plus 3, और ये कहाँ 0 हो रहा है, आप फाइंड कर लो. 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2. सो -3/2 के ऊपर मैं इसको स्प्लिट करूंगा. ओके गाइज, सो बेटर रहेगा अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लिख दें कि दिस इज आवर फंक्शन. ओके, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या गया -3/2. सो -3/2 इन दोनों के बीच में है ना, -3/2. सो गाइज क्या होगा, एक तो मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड दूसरा x इज लेस देन इक्वल टू -3/2 बिकॉज दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट. ओके, नाउ लुक हियर. इससे आपका क्या होगा, एक तो छोटा है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x की, मेरी लोअर लिमिट. भाई आपका इंटरवल पूरा वो नहीं है ना. देखिए अगर मैं लिखता हूं x लेस देन इक्वल्स टू -3/2, इट मीन्स यू आर टेकिंग फ्रॉम -∞ टू -3/2. ओके, बट जो हमारा फंक्शन है वो कहां पर डिफाइन कर रखा है, उसको तो -2 से 2 तक ही डिफाइन कर रखा है ना. सो हम -2 से -3/2 की ही बात करेंगे, -2 से पहले हम लोग बात नहीं करेंगे. समझ गए क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज द लोअर लिमिट इज फ्रॉम -2. ओके गाइज, नाउ यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, इट कैन बी द अपर लिमिट, दैट मीन्स 2. सो गाइज ऐसे मैंने इसको लिख दिया. ओके, सो आप भी ये काम करेंगे. अब देखिए इसके बाद लुक हियर बच्चों, इफ योर x इज फ्रॉम 2 से -3/2, x जो है वो मेरा -3/2 से बड़ा है, तो बच्चों ये जो मॉडुलस के अंदर है, ये जो आपका मॉडुलस के अंदर है वो आपका पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा. -3/2 से बड़ी कोई वैल्यू देखिए चूज करिए आप. जैसे कि मैंने चूज कर लिया यहाँ पे -3/2 से बड़ा वैल्यू बोल रहा हूँ मैं. सो -3/2 से बड़ा वैल्यू क्या होगा आपका -1. सो -1 रखा मैंने यहाँ पे, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 प्लस का 1 आ रहा है ना. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, अगर मॉडुलस के अंदर वाला मेरा पॉजिटिव हो रहा हो,
then on removing the modulus we get a plus sign। बच्चों मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में आपको दो बातें याद करनी है। फर्स्ट आपको फाइंड करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। हाउ वी गेट क्रिटिकल पॉइंट्स? जहां पे मॉडुलस के अंदर वाला मेरा जीरो हो रहा है वो होता है मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स। आफ्टर दैट हमें ये देखना होता है कि मॉडुलस जो है वो आपका पॉजिटिव साइन के साथ रिमूव होगा या फिर नेगेटिव साइन के साथ रिमूव होगा। सो हाउ वी लुक फॉर दिस, हम कैसे फाइंड करते हैं ये बात कि देखिए अगर मॉडुलस के अंदर जो भी हो वो आपका नेगेटिव हो, ओके गाइज, तो आपका ऑन रिमूविंग द मॉडुलस हम बाहर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके गाइज, नाउ लुक, जब आपका x जो है वो इस रेंज में हो -2 से बड़ा और -3/2 से छोटा, दैट मीन्स इस रेंज के अंदर मेरा ये अंदर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। -3/2 अप्रोक्स कितना होता है, दिस इज -1.5, -1.5 होता है ना। सो लेट्स पुट -1.6 हियर। ओके, तो जब मैं इसमें -1.6 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 3.2 एंड माइनस का 3.2 प्लस 3 क्या हो गया मेरा, माइनस का 0.2। सो अंदर वाला मुझे नेगेटिव मिल रहा है ना इस रेंज के अंदर, तो ऑन रिमूविंग द मॉडुलस मेरा साइन यहां पर नेगेटिव रहेगा। ओके गाइज, सो ये होता है फंक्शन को रीडिफाइन करना। ओके, नाउ जो हमारा इंटीग्रल है गाइज -2 से 2 दिस 2x + 3 इंटू dx, इसको मैं क्या करूंगा, देखिए पहले मैं -2 से -3/2 तक इसको ब्रेक कर दूंगा और आफ्टर दैट मैं इसको -3/2 से 2 में ब्रेक कर दूंगा। यस और नो? यस। नाउ इस रेंज में मेरा फंक्शन क्या, देखिए यहां से ये है ना माइनस दिस, ओके, सो दिस इज -2x + 3 इंटू dx एंड इस रेंज में मेरा फंक्शन क्या है, ये वाला 2x + 3। अब तो बहुत सिंपल सा बन गया ये तो। ओके, माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए। नाउ 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x² 3 का इंटीग्रल हो जाएगा 3x एंड लिमिट्स -2 से -3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। गाइज यहाँ पे 2x का हो जाएगा 2x² प्लस 3x एंड लिमिट जो है वो -3/2 से 2। अब तो हमें बस अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट करना है। सो लेट्स सी गाइज, दिस इज माइनस हियर। नाउ x², x की जगह मैं पुट कर रहा हूं अपर लिमिट, सो -3/2 है ना। सो दिस विल बी -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2। ओके गाइज, नाउ अब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, सो व्हाट विल आई हैव, ऑन पुटिंग द लोअर लिमिट गाइज वी विल गेट, एक्चुअली मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ओके, नाउ -2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस में ये आपका 3 इंटू -2 हो जाएगा। ओके गाइज, समझ आ गया, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ सेम वी विल डू हियर, अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों पहले तो, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। नाउ लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग इसमें, सो गाइज वी विल हैव -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2। ओके, चलिए लेट्स सॉल्व इट। सो गाइज वी हैव माइनस एट द आउटसाइड। नाउ -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 9/4 एंड दिस विल बी 3 इंटू -3/2, दिस विल बी माइनस का 9/2 बच्चों, माइनस का 9/2 एंड हियर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 4। ओके, 4 प्लस दिस विल बी -6, सो 4 - 6 क्या हो गया अपना -2। ओके, 4 - 6 -2 एंड -2 आपका बाहर माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, देन प्लस का गाइज वी हैव दिस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 + 4 10। ओके, नाउ माइनस का बच्चों 9/4, माइनस का वी हैव 9/4 एंड माइनस का बच्चों 9/2। ओके, सो
नाउ लेट्स टेक द एलसीएम। सो यहाँ पे 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 18 प्लस 8 ये आ गया, और वहाँ से भी 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा। देन वी विल हैव 40 एंड माइनस का बच्चों 9 एंड वी विल हैव प्लस का 18 बिकॉज दिस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 18/4। ओके गाइज, नाउ 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 18 माइनस का 1/4 प्लस here we will have 18 प्लस का 9 49/4। ओके, नाउ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सो 1/4 प्लस 49/4 दैट इज 50/4 विच इज 25/2, और यही मेरा आंसर है। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का अच्छे से द्वारा फिल आ चुका होगा। सॉरी, प्रॉपर्टी फर्स्ट नहीं, स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी का। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। यू शुड ट्राई क्वेश्चंस योरसेल्फ। आपको अपने से भी ट्राई करने चाहिए क्वेश्चंस। Okay, so we have completed first. Now question number 2, look. Okay guys, so question number 2 we have modulus of 1 minus x square into dx. So guys, ये भी आपकी वही प्रॉब्लम है। देखिए modulus, that means we have to apply this property. सो उसको अप्लाई करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे मॉडुलस के अंदर वाला मेरा 0 हो रहा हो। तो ये 0 कहाँ होगा? मेरा -1 और 1 के ऊपर, है ना। सो ये -1 और 1 मेरा क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। ओके गाइज, सो देखिए हमारे पास कितने इंटरवल्स बनेंगे। सो मैंने एक नंबर लाइन दिया, नंबर लाइन के ऊपर इन सारे पॉइंट्स को पुट कर दिया। देखिए -1 ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। लोअर लिमिट आपकी -2 होगी, अपर लिमिट आपकी क्या होगी? 2 हो गई। तो -2 से पहले और 2 के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर डोमेन। ओके गाइज, सो हमारे पास कितने इंटरवल्स आए? -2 से -1, एक इंटरवल तो अपना ये आ गया, दूसरा -1 से 1 एंड तीसरा 1 से 2। ओके, सो ये मैंने फाइंड कर लिया। अभी कितने इंटरवल्स आ गए? अब क्या काम है हमारा? अब हमें इन इंटरवल्स में देखना है कि इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। उस हिसाब से मैं मॉडुलस साइन हटा देता हूं, है कि नहीं। नाउ लुक, व्हेन योर x इज फ्रॉम -2 से -1, सो टेक एनी वैल्यू जो इस रेंज में आई। सो आई कैन टेक -1.5, ये इसी रेंज में तो आने वाली है। ओके गाइज, नाउ -1.5 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? वो 2.25 हो जाएगा। प्लस का बाहर अपना माइनस है, सो 1 माइनस दिस होल विल बी नेगेटिव। सो गाइज, इस रेंज में मेरा मॉडुलस के अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है। सो मॉडुलस को हटाते टाइम यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। एम आई राइट? ओके, नाउ -1 से 1 के बीच बात करते हैं। सो टेक एनी वैल्यू इन दिस रेंज, सो यू कैन टेक x इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ पुट दैट x इक्वल्स टू 0 हियर। सो 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 आपका 1 विच इज पॉजिटिव। सो ऑन रिमूविंग द मॉडुलस आई विल हैव पॉजिटिव साइन हियर। ओके गाइज, नाउ 1 से 2, सो यू कैन टेक 1.5। सो 1.5 का स्क्वायर 2.25, बाहर नेगेटिव लगाओ तो माइनस का 2.25 और यहाँ पर 1 है। सो 1 माइनस 2.25 मेरा नेगेटिव का हो जाएगा। सो ऑन रिमूविंग the modulus I will have -1 minus x square। ओके गाइज, सो ये मैंने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। रीडिफाइन करने के बाद हम यहां आ जाएंगे कि जो आपका इंटीग्रल है उसको मैं स्प्लिट कर लूंगा। ओके गाइज, सो आई विल से कि i इक्वल्स टू -2 से 2 दिस 1 minus x square into dx, it can be written as -2 से -1
और -2 से -1 में मेरा फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स गाइज। देन वी हैव -1 से 1 ओके, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड लास्ट है बच्चों मेरा 1 से 2, और इसमें मेरा इंटरवल है दिस। यस और नो? यस। नाउ सिंपली सोल्व ऑल दीज इंटीग्रल्स, हमें इंडिविजुअल इन सबको सोल्व कर देना है। तो बच्चों ये माइनस है, ये तो मेरा बाहर आ जाएगा ओके। नाउ 1 इंटू डी एक्स दिस विल बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट -2 से 1 ओके गाइज। नाउ प्लस का ये हो जाएगा मेरा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड -1 का 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स, प्लस नहीं, ये माइनस बाहर निकाल दो तो यहाँ पे माइनस हो गया मेरा। एंड वी विल हैव x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2। सो ये हमारा बच्चों आ चुका है ओके ये हमारा आ चुका है इन सब का इंटीग्रल। नाउ सिंपली वी हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओके गाइज। सो लेट्स पुट द अपर लिमिट हियर। सो इट विल बी -1 एंड माइनस ऑफ, इसमें मैं एक्चुअली मैं वीडियो पॉज करके फटाफट कैलकुलेशंस कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे। सो गाइज ऐसे आप लोग कैलकुलेशंस कर लोगे, पहले आप इसमें अपर लिमिट पुट करना, फिर आप इसमें लोअर लिमिट पुट करना, और कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा 4 ओके। सो मैंने टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं किया। सो दिस इज योर आंसर, यू कैन कॉपी इट ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ आ गया होगा, अपर लिमिट पुट करनी है माइनस, फिर हमें उसमें लोअर लिमिट्स पुट करनी है ओके, देन यू विल गेट दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अदरवाइज वीडियोस काफ़ी लंबी बन जाती है, अगर मैं कैलकुलेशंस भी करने लगूंगा तो लंबी बनेगी फिर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 1 से 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 7x plus 3 and we have 8x ओके गाइस, दिस इज आवर क्वेश्चन। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। फंक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि फंक्शन का जो डेफिनेशन है दैट इज चेंजिंग ओके। इट मीन्स कि 1 से 3 के बीच में मेरा फंक्शन ये होगा और 3 से 4 के बीच में मेरा फंक्शन ये होने वाला है ओके गाइज। सो वी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, वही प्रॉपर्टी नंबर जो आपका स्प्लिटिंग वाला है। सो आई विल राइट हियर यूजिंग कि a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया। सो गाइज आई है मेरा 1 से 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो हम क्या करेंगे, हम इसको कहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं, जहाँ अपना फंक्शन चेंज हो रहा हो। और फंक्शन अपनी डेफिनेशन को कहाँ चेंज कर रहा है, 3 पर चेंज कर रहा है ना, कि 3 से छोटे पर ये है और 3 से बड़े पर आपका फंक्शन 8x है। सो बच्चों मैं 3 पर इसको स्प्लिट कर लूँगा ओके। ना अगर मैं बात करूँगा 1 से 3 के बीच में, सो 1 से 3 में मैं ये लूँगा दिस, प्लस 3 से 4 में मैं ये वाला फंक्शन लेने वाला हूँ 8x इंटू डी एक्स। नाउ सिंपली सोल्व कर लीजिए। So this will be 7x square by 3 plus 3x limit from 1 to 3 और यहाँ पर 8x का हो जाएगा 8x square by 2 and the limit from 3 to 4 dear students. Okay, now simply put upper limit minus lower limit. So guys we will have 7 into, जब मैं इसमें upper limit put किया that is 3, so 3 का square 9 isn't it, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 आपका 3 रह गया एंड 7 3 जा 21 प्लस 9
माइनस का बच्चों 7/3 एंड माइनस का 3 प्लस ये आपका 4x² हो गया। नाउ इसमें मैंने अपर लिमिट पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। नाउ 21 प्लस 9 हमारा 30 हो गया, 30 माइनस 3 ये मेरा 27 हो गया। सो 27 माइनस 7/3, 27 माइनस 7/3 एंड बच्चों प्लस का ये क्या हो जाएगा मेरा 14 माइनस 6 8 एंड 5 माइनस 3 28। ओके गाइज, नाउ 27 प्लस 28 दिस इज 55 minus 7/3. Now take the LCM so that you can have okay 55 3s are 165 minus का 7. Now 15 minus 7 it will be 8, 158 upon 3. Okay, so 158 upon 3 that is your 158 upon 3. Let's check the calculations again. सॉरी गाइज, यहाँ पे देखिए ये जो आपका 7x जो है इसका क्या हो जाएगा 7x² बाय यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। ये हम मिस्टेक्स कर रहे थे। नाउ जब मैंने इसमें अपर लिमिट पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63। सो बच्चों दिस विल बी 63/2, यहाँ पे हो जाएगा ये 63/2। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63, 63/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा एंड इट विल बी माइनस का यहाँ पर 7/2, माइनस का हो जाएगा ये 7/2। ओके, एंड माइनस का 3 हो जाएगा। सो नाउ टेक 2 एज द एलसीएम, मैंने 2 एलसीएम ले लेता हूँ। सो बच्चों मेरे पास होगा 63 प्लस 18 प्लस 18 माइनस 7 एंड बच्चों वी विल हैव माइनस का 6। सो यहाँ से ये आ गया मेरा 263 माइनस 7 माइनस 6 माइनस का 13, ये आपका प्लस का 5 एंड बच्चों मेरे पास आ गया 68/2 प्लस का 28 एंड दिस इज 34। नाउ 34 प्लस 28 और वो मेरा आंसर है जो आ गया 62। ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कि 0 से 3 ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx। ओके, सो इसको हमें सोल्व करना है। सो मैंने क्या बताया था आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तब भी हम स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और हम कहाँ स्प्लिट करेंगे इनको, मैं इनको इंटीजर पर स्प्लिट करूंगा बिकॉज जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इंटीजर पर अपनी जो डेफिनेशन है उसको चेंज करता है। कैसे, देखिए अगर मेरा x जो है इफ माई x इज फ्रॉम 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा या फिर इसके इक्वल है। ओके, अगर मेरा x जो है वो 0 या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो यहाँ पर मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आती है 0। नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, लुक अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स a integer which is less than, it means greatest integer less than or equal to जिसका आप greatest integer find कर रहे हैं। ओके, this is greatest integer of x is a greatest integer which is less than or equal to जिसका आप greatest integer find कर रहे हैं। और यहाँ हम किसका फाइंड कर रहे हैं, x का फाइंड कर रहे हैं, है ना। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करना हो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो टेल मी 1.4 का इसके इक्वल या फिर इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मेरा 1 होगा। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 इज
1। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। नाउ इफ आई डू -1.2 भी -1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा मेरा -2, ना कि बच्चों -1। -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू जिसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर रहे हैं। तो यहां हम किसका फाइंड कर रहे हैं -1.2 का फाइंड कर रहे हैं ना। तो बच्चों इससे जस्ट छोटा मेरा इंटीजर क्या है -2। ओके, तो इसका हो गया -2। ओके गाइस, नाउ अगर मैं 1.9 का भी फाइंड करूं तब भी वो क्या होगा मेरा 1 ही होने वाला है ना। तो यही मैंने बात बताया कि अगर आपका x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, या देखो 2 जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखा, तो इस रेंज में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ओके, इफ योर x इज फ्रॉम दिस, सो यहां पर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। समझ आया क्या? वी x क्या है आपका 2 या 2 से बड़ा है। सो अगर x मेरा 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया आपका 2 हो गया। नाउ इफ आई टेक 2.1 तो इसका भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा। अगर मैं लेता हूं 2.9999 तो इसका भी क्या रहेगा आपका 2 ही रहेगा। तो इस पूरी रेंज में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा। ओके गाइज, सो हियर वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा। तो कहां स्प्लिट करूंगा मैं इसको मैं स्प्लिट करूंगा इंटीजर्स पे। सो पहला बनेगा 0 से 1, दूसरा बनेगा आपका 1 से 2 एंड तीसरा बन जाएगा आपका 2 से 3 दिस। ओके गाइज, नाउ लुक, अगर मेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच में है बच्चों, अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाने वाली है 0। समझ आया? मैंने बताया था आपको अगर x जो है वो मेरा इस रेंज में है तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0 होगा। तो 0 इंटू dx बन गया। नाउ अगर x मेरा 1 से 2 के बीच में है, सो गाइज वी विल हैव 1 इंटू dx। ओके, और जब 2 से 3 के बीच में है तो मेरा ये क्या बन जाएगा 2 इंटू dx। ओके, नाउ वेरी सिंपल, यस। सो बच्चों ये तो अपना 0 हो गया, 0 इंटू dx मेरा क्या हो गया ओके, दिस विल बी x 1 से 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है आपका, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका इस रेंज में 2x 2 से 3। ओके, नाउ दिस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 4। सो गाइज वी विल हैव 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज 4, और यही मेरा आंसर है। वी हैव 0 इंटू dx, ये तो अपना 0 हो गया। अच्छा, हे भगवान, 0 बोला था मैंने बट लिखा 1। ओके, सो 1 प्लस 2 आपको कितना आंसर आ गया 3 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, 0 का इंटीग्रल क्या होगा आपका 0 का इंटीग्रल क्या होता है आपका 0 होता है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now next two questions. So we have question number 5, minus pi by 4 से pi by 4 x की पावर 5 cos square x into dx। So कितने बच्चों को देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पे जो लिमिट है वो माइनस a से a टाइप वाली है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे मेरा ओड और इवन वाला प्रॉपर्टी लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि ये जो मेरा फंक्शन है, दिस फंक्शन, ये मेरा ओड है या फिर इवन फंक्शन है। सो लेट्स सी। सो कैसे चेक करते हैं, देखिए
ये मेरा फंक्शन x की पावर 5 इंटू कोस स्क्वायर एक्स. नाउ आई विल फाइंड f ऑफ माइनस एक्स. दैट मीन्स x को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स से. Isn't it? Yes. So guys, minus x की पावर odd, this will be minus x की पावर 5 and cos तो मेरा इवन फंक्शन ही होता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x. ओके, नाउ ये क्या आ गया अपना, ये वही फंक्शन तो आ गया ना. सो कैन आई राइट दिस. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस टाइम्स एफ एक्स हो रहा है. दैट इज एफ एक्स इज odd function. That is fx is odd function. Okay guys, so क्या होगा भी अगर fx मेरा odd function है, so what does our odd even वाली property says कि this is equals to 0 if fx is odd and this is 2 times 0 से a fx into dx if fx is even. ओके, जहां जहां आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यू शुड मेंशन दैट प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन. ओके गाइज, नाउ भी ये आपका क्या है, ओड है ना. दिस फंक्शन इज ओड, देयरफॉर इट्स इंटीग्रल विल डायरेक्टली बी इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट्स लुक फॉर दिस. सो गाइज यहाँ पे मेरा फंक्शन है ये वाला. सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस cos square x. Now how we check? I will find f of minus x, so this will be this cos of minus x divided by 1 plus cos square minus x. Now आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. एंड cos माइनस x जो है वो मेरा cos x हो जाएगा. ओके, 1 प्लस ये तो cos स्क्वायर x ही हो गया. Now what can you say about this? This is our fx. ओके, सो यहां पर f ऑफ माइनस एक्स मेरा आ गया माइनस टाइम्स fx. सो गाइज फिर से fx मेरा क्या हो गया, फिर से fx मेरा ओड फंक्शन हो गया. सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी 0 और यहां पे आप सेम एज इट इज ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे. ओके गाइज, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 and 6. सो वीडियो को पॉज करके इन दोनों को कॉपी कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इजी लग रहा है ना. अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ हमें अप्लाई करनी चाहिए, बट आप लोग लकी हैं जो आपको समझ आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि माइनस पाई बाय 4 से वी हैव 3 पाई बाय 4 रूट ओवर दिस अपॉन this into dx. Okay guys, let's suppose this is I. So it is quite easy. कैसे, देखिए, कैन आई अप्लाई हियर प्रॉपर्टी 7? नहीं अप्लाई कर सकता बिकॉज लोअर लिमिट 0 नहीं है. क्या यहाँ पे ओड इवन वाली लगेगी? नहीं लग सकती ओड इवन. क्या आप यहाँ पे स्प्लिटिंग वाला लगाएंगे? नहीं लगेगा स्प्लिटिंग वाला भी. तो बच्चा क्या, प्रॉपर्टी 4 बचा, उसको यूज कर लो, काम खत्म. समझे क्या? ऐसे आप इनको हटाओगे. प्रॉपर्टी 7 आपका नहीं लग सकता बिकॉज लोअर लिमिट शुड बी 0. ओड इवन वाला लगेगा नहीं लगेगा ओड इवन वाला. बच्चा क्या आपका, प्रॉपर्टी नंबर 4 बचा. सो आई विल सिंपली यूज P4. ओके, और P4 का मैं कौन सा वाला पैटर्न, फर्स्ट वाला है ना, स्टैंडर्ड केस की बात नहीं करूंगा मैं, पहले वाले की, बिकॉज यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है. सो A to B fx into dx, दिस इज इक्वल्स टू बच्चों A to B f ऑफ A plus B minus x into dx. ओके, सो वी विल यूज दिस हियर. सो गाइज I जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, अभी माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड वी विल हैव साइन 3 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 एंड बच्चों माइनस का x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos
3 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 एंड माइनस का x प्लस रूट ओवर साइन 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस का x इंटू प्यारा सा dx। ओके गाइज, सो दिस इज माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। ओके, नाउ ये क्या बना, देखिए 3 पाई बाय 4 मीन्स 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो वी विल हैव 90 डिग्री, है ना। सो गाइज वी आर हैविंग साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, सो गाइज दैट विल बी कॉस ऑफ एक्स। समझे, ये क्या है आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। नाउ पाई बाय 2 इज चेंजेबल, सो साइन विल चेंज इनटू कोस एंड ये बन गया मेरा कोस एक्स। ओके, और पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये बना डिवाइडेड बाय, फिर ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस विल बी रूट ऑफ साइन एक्स एंड बच्चों ये मेरा क्या बन जाएगा, रूट ओवर कोस एक्स एंड प्यारा सा dx। ओके गाइज, नाउ प्रॉपर्टी 4 अपने साथ क्या लेके आती है, एडिशन लेके आती है। सो अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सो 1 प्लस 2 करने वाले हैं। सो राइट साइड मेरा बन जाएगा 2i एंड गाइज ये क्या बनेगा अपना माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड देखिए बिल लिमिट्स दोनों की सेम है ना, तो मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूँ, यस कंबाइन करके मैं इनमें लिख सकता हूँ। तो रूट ओवर साइन एक्स अपॉन बच्चों रूट ओवर कोस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू में यहाँ पर dx। ओके, नाउ सिंपली टेक द एलसीएम, सो बच्चों यू विल हैव माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड इट विल बी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू dx। दोनों बाय बाय टाटा हो गया, सिंपली क्या बचा हमारा 1। सो गाइज वी हैव 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 से 3 pi by 4 1 into dx। okay, and that is 2i equals to x limit 3 pi by 4 or lower limit minus pi by 4। okay, now simply put upper limit minus lower limit, so guys we will have 3 pi by 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, नहीं प्लस का पाई बाय 4। okay, so this will be pi, this will be pi, so I आ चुका है हमारा pi by 2 और वही मेरा आंसर है। okay guys, so this was our question number 7। I hope सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। now the next question number 8। ओके ये हमारा क्वेश्चन है, लेट्स चेक इट आउट। सो 0 से पाई ई की पावर कोस एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। सो लुक हियर, सो देखिए लोअर लिमिट आपकी क्या है यहाँ पे 0, सो यू कैन आइदर अप्लाई प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, नाउ एक्स को रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स से, पाई माइनस एक्स से, सो कोस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। सो वी कैन से कि जो आपका फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो जब आपका फंक्शन चेंज करे तो हम वहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, P4 यूज करते हैं। ओके, सो आई विल राइट यूजिंग P4 और 0 to b fx into dx equals to 0 to b, this is f of b minus x into dx। okay guys, let's say this is equation number 1। now simply put that, so guys we will have 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स
अपॉन ई की पावर कोस दिस प्लस ई की पावर में माइनस ऑफ कोस एम आई राइट? यस। नाउ 0 से पाई कोस पाई माइनस एक्स हो जाएगा मेरा माइनस का कोस एक्स डिवाइडेड बाय ये भी हो गया मेरा माइनस का कोस एक्स। ओके गाइज, एंड प्लस देखिए कोस पाई माइनस एक्स इज माइनस कोस एक्स और एक बाहर माइनस भी है, सो इट विल बी ई की पावर कोस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ प्रॉपर्टी 4 अपने साथ एडिशन भी लेके आती है। सो गाइज क्या बनेगा मेरा 2i इक्वल्स टू वी विल हैव 0 से पाई। ओके, तो दोनों का ये सेम है ना लिमिट्स, सो इनको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, और साथ में आपका डिनोमिनेटर भी सेम है। सो एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, आई थिंक आपको अब समझ आ जाएगा। ओके, तो साथ में मैंने यहाँ पे एलसीएम भी यही ले लिया, ये बन गया। ओके, नाउ दोनों सेम आपस में बाय बाय टाटा बच्चों। हमारे पास होगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स। सो यहाँ से 2i इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा x 0 से पाई एंड 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 0 और i का वैल्यू आ चुका है पाई बाय 2 और यही हमारा प्यारा सा सुंदर सा इसका आंसर है। ओके गाइज, सो इसको आप कॉपी कर लें। So बच्चों this was our question number 8th. Now let's move on to question number 9. Before that let me just refill. Okay, that's it. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 वी हैव साइन 2x एंड लॉग ऑफ प्यारे बच्चों मेरे पास है 10x इंटू dx. Okay guys, so this is our, let's say it is our I. Okay, now look, देखिए लोअर लिमिट आपकी 0, सो आपके पास दो ऑप्शन है वही फिर से P4 या फिर P7. ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं x तो किससे रिप्लेस करूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। ओके गाइज, सो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोट एक्स हो जाएगा। सो योर फंक्शन इज चेंजिंग। ओके, सो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग P4। ओके, बिकॉज आपका फंक्शन चेंज हो गया हुआ ना, यहाँ पे कोट एक्स बन गया। जब मैं x को रिप्लेस करूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो ये हमारा कोट एक्स बना। सो लेट्स अप्लाई हियर। सो बच्चों हमारे पास होगा 0 से पाई बाई 2, दिस विल बी साइन 2 पाई बाई 2 माइनस का x एंड लॉग ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो 0 से पाई बाई 2, सो गाइज इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या बन गया मेरा, पाई माइनस का 2x बन गया ना, इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड लॉग ऑफ ये क्या बन चुका है हमारा, लॉग ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स। ओके गाइज, नाउ 0 से पाई बाई 2। अब बच्चों पाई क्या होता है मेरा, नॉन चेंजेबल, दैट मीन्स साइन विल रिमेन साइन। सो साइन आपका ये 2x हो गया। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन अपना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन एंड दिस इज लॉग ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ प्रॉपर्टी 4 अपने साथ 1 + 2 भी लेके आती है। सो गाइज वी विल हैव 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, क्या मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूँ, यस। सो दिस इज साइन 2x लॉग ऑफ 10x प्लस बच्चों वी हैव साइन 2x एंड उधर स्पेस नहीं है तो लॉग ऑफ कोट एक्स और यहाँ पर ये dx हो गया।
ओके गाइज, नाउ 0 से π/2 sin 2x मेरा कॉमन है, तो उसको मैंने कॉमन करके निकाल दिया बाहर, एंड वी विल हैव log 10x प्लस log cot x इंटू dx। सो कुछ बच्चों को तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होने की फीलिंग आ चुकी होगी। सो बच्चों, दिस इज sin 2x। नाउ log ऑफ समथिंग प्लस log समथिंग इज log समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग। सो log 10x मल्टीप्लाई cot x है कि नहीं है, इंटू dx। ओके गाइज, नाउ दिस इज 1 और log 1 कितना होता है मेरा, 0 है ना। सो क्या आया मेरा यहाँ से कि 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 0 इंटू dx, एंड दिस इज आवर प्यारा सा 0। सो बच्चों 2i इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 0, और यही मेरा इसका सॉल्यूशन है, i इक्वल्स टू 0। Okay, so this is our question number 9. Now question number 10 देखते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, -1 से 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू dx। ओके, तो बच्चों मैं फिर से क्या बोलूँगा, -1 से 1 है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, ओड इवन वाला प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। सो यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है। सो लेट चेक कि फंक्शन मेरा ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। सो दिस इज आवर फंक्शन। ओके, नाउ फाइंड f of -x। सो गाइज वी विल हैव log 2 माइनस माइनस ये आपका प्लस का x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस x हो जाएगा। सो क्या मैं इसको माइनस टाइम्स log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना? यस, मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, मैंने रेसिप्रोकल किया और उसकी पावर क्या ले दिया मैंने, -1 लिख दिया। ओके, और जो आपका माइनस जो आपकी पावर होती है वो आगे आ जाती है इन केस ऑफ लॉग, है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, जहां से हमने एफ एक्स माना था ये एफ एक्स ही तो है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज माइनस टाइम्स एफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस एफ एक्स हो रहा है। दैट मीन्स एफ एक्स इज ओड फंक्शन। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन है देन योर इंटीग्रल विल बी 0। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी, ओड इवन वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो बच्चों, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11th। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा कि 0 से 1 log ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, और द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। सो दिस इज आई। ओके, सो आई इक्वल्स टू 0 से 1 log ऑफ, एक बार के लिए मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बन गया इंटू डी एक्स। ओके गाइज, नाउ मुझे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 0 है। ओके, और जब मैं रिप्लेस करूँगा x को 1 माइनस एक्स से तो मेरा फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, होगा फंक्शन चेंज। सो वी विल अप्लाई P4 विच इज 0 से b एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये होता है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके गाइज, सो ऑन अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी वी विल हैव 0 से 1 log ऑफ, जहां जहां x है वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स।
into dx. Okay guys, now this is I equals to 0 से 1 log of, देखो बच्चों ये 1 माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये प्लस का x आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू डी एक्स. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और अब प्रॉपर्टी 4 अपने साथ एडिशन भी लेके आती है 1 प्लस 2. सो गाइज वी विल हैव 2i इक्वल्स टू, कैन वी ऐड देम, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ बिकॉज द लिमिट इज सेम 0 से 1. So guys we will have log of 1 minus x upon x, okay, and plus का log x upon 1 minus x और पूरे का dx. अब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, log of something plus something क्या होता है, log something multiply something. So 1 minus x upon x into x upon 1 minus x into dx. तो सब कुछ कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास, log 1. दिस इज log ऑफ 1 इंटू डी एक्स एंड log 1 इज 0. सो गाइज वी हैव 0 से 1 0 इंटू डी एक्स, तो वो क्या होता है मेरा 0. तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू 0 और i का वैल्यू आ गया 0 और वही मेरा आंसर है. ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11th. ओके, नाउ लेट्स discuss question number 12th. Question number 12th. We have 0 से pi by 2. Sorry, it's not 0 से pi by 2. Pi by 6 से pi by 3. Pi by 6 से pi by 3. We have pi by 6 से pi by 3 1 upon, or I can say dx upon 1 plus root of 10x. ओके, दिस इज आवर इंटीग्रल. सो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एग्जांपल्स में भी करवाया था, वहां पे 10x से क्या था, कोट x था. ओके, सो हम क्या करेंगे, इस 10x को हम लोग क्या लिख देंगे, देखो कोट इसको हम लिख देंगे साइन अपॉन कोस. सो ये बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस रूट ओवर साइन x अपॉन कोस x. है कि नहीं है? यस. नाउ दिस विल बी पाई बाय 6 पाई बाय 3. अब बच्चों रूट ऑफ कोस x जो है वो एलसीएम ले लीजिए. सो ये क्या बना, dx अपॉन रूट कोस x प्लस रूट साइन x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोस x. नाउ ये तो आपका ऊपर चला जाएगा. तो बच्चों वी विल हैव पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट ऑफ कोस x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस. कुछ जाना पहचाना चेहरा है ना ये? यस. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए ध्यान से. भी लोअर लिमिट आपकी पाई बाय 6 है, सो हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. कौन सी? 7th वाली. तो बच्चा कौन सा मेरा, P4 बच्चा. ओके, सो लेट्स अप्लाई P4. तो बच्चों I क्या बन जाएगा फिर मेरा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 एंड वी विल हैव रूट ऑफ कोस दोनों लिमिट्स का सम माइनस x डिवाइडेड बाय सेम यही काम नीचे भी हो जाएगा आपका, कोस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस का x एंड प्लस का बच्चों साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x और यहाँ पे ये dx हो जाएगा. ओके गाइज, नाउ पाई बाय 6 से वी हैव लिमिट पाई बाय 3. ओके, नाउ पाई बाय 3 इज 60 एंड पाई बाय 6 इज 30. सो वी आर हैविंग 90 डिग्री. ओके, एंड कोस 90 माइनस x क्या होता है बच्चों मेरा, साइन x होता है. ओके, नाउ ये भी मेरा साइन x हो जाएगा प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कोस x हो जाएगा. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो प्रॉपर्टी 4 अपने साथ सम भी लेके आती है ना. सो गाइज मैं 1 प्लस 2 कर दूंगा. सो लेफ्ट साइड आ जाएगा मेरा 2i पाई बाय 6 से पाई बाय 3. एक स्टेप खा जाऊं क्या,
आ जाऊँ, देखो भाई ये अपना प्रॉपर्टी लिमिट सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, हम लोग ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर भी सेम है तो मैंने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया। सो बच्चों रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोस एक्स प्लस root of sin x into dx. Okay, now these two will cancel out, 1 आ गया। So guys we have 2i equals to pi by 6 से pi by 3 1 into dx. So this will be 2i equals to x pi by 6 से pi by 3. Okay guys, now simply put upper limit minus lower limit. So we will have 2i equals to pi by 3 minus pi by 6. So guys यहाँ से 2i हमारा आ गया pi by 6 and i हमारा आ जाएगा pi by 12. i हमारा आ जाएगा pi by 12 और वही मेरा आंसर है। ओके पूरा बोर्ड विजिबल है? यस एब्सोल्युटली सही, एवरीथिंग इज राइट। ओके गाइज, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। ओके नाउ शुड वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे बच्चों, देन वी विल गो विथ मिसलेनियस। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 0 से दिस ओके ये हमारा क्वेश्चन है। ओके तो सबको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे हमें अब क्या यूज करना पड़ेगा, P4 यूज करना पड़ेगा। अभी लोअर लिमिट 0 है, अब तो दिख रहा होगा लोअर लिमिट 0 है तो या तो P7 या फिर P4। ओके तो जब मैं x को चेंज करूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से तो मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है ना, दैट मीन्स वी विल अप्लाई P4। ओके गाइज, सो आई विल से यूजिंग कि 0 से दिस इक्वल्स टू 0 से b f ऑफ b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ व्हाट विल वी हैव कि 0 से पाई बाई 2 ये हमारा बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस का x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस का x प्लस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस का x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। सो i इज 0 से पाई बाई 2 बच्चों ये मेरा आ गया कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ आया होगा? ये क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स और ये साइन एक्स। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ प्रॉपर्टी 4 अपने साथ एडिशन भी लेके आती है। सो राइट लेफ्ट साइड हो जाएगा इसका 2i और राइट साइड का जो लिमिट है बच्चों वो सेम है 0 से पाई बाई 2, तो उनको मैं एक साथ करके लिख सकता हूं। ओके और फिर से मैं एक स्टेप खा जाऊंगा कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली ऐड कर दो तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ओके दोनों आपस में बाय बाय टाटा बच्चों और हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट 2i इक्वल्स टू x दिस 0 से पाई बाई 2। ओके गाइज, सो 2i हमारा आ चुका है पाई बाई 2 माइनस 0 और i हमारा आ जाएगा पाई बाई 4। Okay dear students, so this was our question number 13. Okay, so we are now left with 9 more questions and बच्चों उन questions को मैं next class में करवाऊंगा। ओके बच्चों, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।